फंडामेंटल्स फ्रॉम जीरो लेसन 13 एफिशिएंसी रेशियोज। कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज करती है। लेसन 11 में हमने देखा कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म बिल्स भर सकती है या नहीं, यानी लिक्विडिटी। लेसन 12 में हमने देखा 100 रुपीज की सेल्स में कंपनी कितना कमा रही है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन आज एक सिंपल सवाल और, कंपनी जो रिसोर्सेज यूज कर रही है उनका कितना अच्छे से यूज कर रही है। वेलकम टू लेसन 13 एफिशिएंसी रेशियोज। राहुल की टपरी अब काफी फेमस हो गई है, कस्टमर्स भी है, सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है। लेकिन राहुल के पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा है, कस्टमर से 5 लाख लेना है और बिजनेस में 50 लाख के एसेट्स लगे हुए हैं। अब इन्वेस्टर राहुल से पूछेगा, भाई ये पैसा और एसेट्स कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पैसा बिजनेस में लगा देना इनफ नहीं है, उस पैसे से आउटपुट भी आना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। सबसे पहले इन्वेंट्री। राहुल के पास 10 लाख का स्टॉक है, चाय पत्ती, शुगर, बिस्किट्स एक्सेट्रा। अब अगर ये स्टॉक जल्दी बिक रहा है तो अच्छी बात है, राहुल नया स्टॉक खरीदेगा, फिर बेचेगा, फिर पैसा आएगा और साइकिल रिपीट होगी। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए का स्टॉक 6 महीने से गोडाउन में पड़ा है तो पैसा बिजनेस में अटका हुआ है। इन्वेस्टर का सवाल होगा, स्टॉक कितनी स्पीड से बिक रहा है। इसको एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल मीनिंग है इसका, कंपनी अपना स्टॉक कितनी बार सेल करके रिप्लेस करती है। हायर टर्नओवर जनरली अच्छा सिग्नल हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री कंपैरिजन भी जरूरी है। अब दूसरी प्रॉब्लम, राहुल ने 5 लाख का माल कस्टमर्स को बेच दिया, सेल्स हो गई, प्रॉफिट भी बुक्स में आ गया, लेकिन कस्टमर ने पैसा दिया ही नहीं। राहुल बोलेगा सेल तो हो गई, इन्वेस्टर बोलेगा पैसा कब आएगा। यहां हम देखते हैं रिसीवेबल डेज, DSO, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर से पेमेंट लेने में एवरेज कितने दिन लग रहे हैं। अगर कंपनी का DSO 45 डेज से 50 डेज से 60 डेज 90 डेज हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। सेल्स बढ़ रही है लेकिन पैसा लेट आ रहा है। और हमने लेसन 5 में क्या सीखा था, प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं है। अब राहुल के पास 50 लाख के एसेट्स है, शॉप, मशीन्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सब कुछ। इन्वेस्टर पूछेगा 50 लाख के एसेट से राहुल कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है। यहां आता है एसेट टर्नओवर रेशियो। सिंपल शब्दों में कंपनी अपने एसेट्स का यूज करके कितनी सेल्स जनरेट कर रही है। अगर सेम इंडस्ट्री की 2 कंपनीज है, कंपनी ए के एसेट्स 100 करोड़ के हैं और सेल्स 200 करोड़ के हैं, कंपनी बी के एसेट्स 100 करोड़ के हैं और सेल्स 100 करोड़ के हैं, तो कंपनी ए अपने एसेट्स से ज्यादा सेल्स जनरेट कर रही है, यानी एसेट्स का यूटिलाइजेशन बेटर हो सकता है। तो एफिशिएंसी रेशियो को बस 3 क्वेश्चंस की तरह याद रखो। स्टॉक कितनी जल्दी बिक रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर। कस्टमर का पैसा कितनी जल्दी आ रहा है, रिसीवेबल डेज या डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। एसेट्स से कितनी सेल्स जनरेट हो रही है, एसेट टर्नओवर। बस एफिशिएंसी रेशियोज का बेसिक आइडिया क्लियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, हायर रेशियो हमेशा बेटर नहीं होता और लोअर रेशियो हमेशा बैड नहीं होता। हर बिजनेस अलग होता है, FMCG, स्टील, IT, फार्मा, सबकी बिजनेस साइकिल अलग होती है। इसलिए रेशियो को इंडस्ट्री के कंपटीटर्स से कंपेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखो। अगर कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर इंप्रूव हो रहा है, रिसीवेबल डेज कंट्रोल में है और एसेट्स से सेल्स बढ़ रही है तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। तो आज का सिंपल टेक अवे, प्रॉफिटेबिलिटी पूछते ही कंपनी कितना कमा रही है, एफिशिएंसी पूछते ही कंपनी जो रिसोर्सेज यूज कर रही है उनसे कितना आउटपुट निकाल रही है। स्टॉक, कस्टमर का पैसा, एसेट्स, इन 3 चीजों को समझ लो, एफिशिएंसी रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगले लेसन में हम एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन उस ग्रोथ के लिए कितनी प्राइस पे करनी पड़ रही है, यानी PEG रेशियो। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए
और कमेंट से बताइए आपके हिसाब से बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फास्ट सेलिंग स्टॉक, फास्ट कस्टमर पेमेंट्स या हाई सेल्स। मिलते हैं लेसन 14 में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।